चाहता तो नहीं था मैं, तुम्हारा जो नया पाखंडी बाबा जी है जिसका नाम धीरेन्द्र शास्त्री है, इसकी पोल खोलना। लेकिन आज की जो वीडियो इसको विस्तार के साथ देखना। गारंटी देता हूं जिसने पूरी वीडियो देख ली, इसकी पाखंडी की जो मैं पोल खोलूंगा, आप तो जीवन में कभी इस बाबा की तरफ मुंह करके भी नहीं देखोगे। सबसे पहले तो जो ये आपके धीरेन्द्र शास्त्री, जिनको बागेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है, इनका पूरा नाम है धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग, जिनका जन्म 4 जुलाई 1996 को एमपी के छतरपुर जिले के गड्ढा गांव में हुआ। इनके दादा थे भगवान दास गर्ग, इनके पिता थे रामकृपाल गर्ग। इनके जो दादा हैं उसी ने इसकी नींव रखी थी। ये जो धाम है, जिस धाम पे तुम जाते हो। अब बात क्या है, ये जो तुम्हारा बाबा जी है, मैं तो इसको छोटा भाई कहूंगा, ये जो गर्ग साहब है हमारा छोटा भाई धीरेन्द्र, जिसकी उम्र में 27 या 28 साल है, इसने इतना पाखंडवाद कैसे खिंडा दिया। एक एक वीडियो में सबूत के साथ उसकी पोल खोलता जाऊंगा। इस वीडियो को पूरी देखना है। पूरी देखने के साथ साथ इस वीडियो को जितने भी यूट्यूब, फेसबुक, जो हमारे चाहने वाले साथी हैं, सभी जगह इसको चलाएं, इसको शेयर करें, ताकि ऐसे पाखंडी आगे से पैदा ना हो, इस हिंदुस्तान की ऐसी की तैसी ना करे। इस पाखंडवाद के कारण हम इतने पीछे हैं। अब बात करता हूं मैं। सबसे पहले जो हमारे बाबा जी है, शुरू में ये अपने आसपास के गांव गोआंड में भिक्षा मांगता था, क्योंकि वो पुश्तैनी काम है। इनके दादाजी जो थे वो एक मंदिर को चलाते थे, फिर पिता ने संभाल लिया, फिर इन्होंने संभाल लिया। ये तेज खोपड़ी का आदमी था, चालू आदमी जो होता है, शक्ल का सुंदर भोला भाड़ा। इसने सीखा है कि दादा ने अच्छी मेहनत लगन से सेवा करी, दादा को मिला क्या, पिता को मिला क्या। एक मंदिर की सेवा करके शायद कुछ नहीं मिलता। अगर किसी को कुछ मिल सकता तो वो मिल सकता लोगों में पाखंडवाद घुसाने से। अब इन्होंने बचपन से ही पर्ची बनानी शुरू कर दी। बचपन से ये भगवान बन गया, जिनकी डायरेक्ट भगवानों से फोन पे बात होने लगी। अब सबसे पहली चीज तो अच्छे से जान लीजिए, आप सभी को बता देता हूं, इसका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है शालिग्राम गर्ग, उसको सौरव कहते हैं, सौरव भैया। इसकी एक बहन भी है। अब बहन को तो छोड़ दीजिए, दोनों भाइयों की बात करते हैं। इसका जो भाई है ये सौरव भैया हमारा, ये भी लाल बाणा लाल चोला पहन के अपने भाई के साथ इसको संभालता है। किसको? धाम को। अब सबूत के साथ आप नीचे सब कुछ देखते जाना। जो ये सौरव जी है, इनको एक बराबर में SC ST समाज के अंदर, दलित समाज के अंदर एक गरीब बेटी की शादी थी। उस शादी के अंदर जाके मारपीट की, तोड़फोड़ की और तमंचा निकाला। नशा करते हुए तमंचा निकाल के तमंचा घुमाया, जिसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें SC ST एक्ट लगा। बात है 11 फरवरी की। और जो धारा लगी उसके अंदर, वे धारा लगी 294, 323, 506, 427। इसके तहत बमीठा थाना पुलिस के पास मामला दर्ज हो गया। अब मामला दर्ज हो गया तो बागेश्वर बाबा जी की डायरेक्ट जब भगवानों से ही बातें हैं, तो अपने भैया को ऐसे की ऐसे छुड़ा लाए। अगर कोई गरीब आदमी होता तो शायद 3 महीने से पहले जमानत का कोई प्रावधान नहीं था। अब इससे आगे आते हैं इन दोनों भाइयों को ही, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, दलितों से बड़ी शिकायत रहती है। वीडियो के अंदर आप देख सकते बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी हो। एक दलित पैर छूता तो बाबा जी कहते हैं दूर रहो हमारे से, हमारे पैरों को हाथ मत लगाओ वरना हम अछूत हो जाएंगे। छोटा भाई तो पीटता है दलितों को तमंचे के साथ, नशे करके, नशे की धुत हालत में। और बड़ा भाई दलितों से दूर रहता है। और वही दलित जिनकी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी शक्ति है, जिनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लड़ना सिखाया था, वो आज हिंदुत्व के नाम पे इनके झंडे उठाते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है। अब इससे आगे आते हैं कि दलितों को वो हिंदुओं में गिनते ही नहीं है। फैक्ट है, सच्चाई है, रियलिटी है। मानो या ना मानो, इस देश के अंदर से छुआछूत ना मिटा था, ना मिटा है। और यही हालात रहे। पढ़ा लिखा आदमी,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, ज्योतिबा फुले को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर, जब तक इनकी विचारधारा को आगे लेके चलने वाला इंसान नहीं आएगा, ये देश इस पाखंडवाद से कभी बाहर नहीं निकलेगा। अब इसके बाद आते हैं धार्मिक गुरु, जो वाकई अच्छे इंसान है, जैसे कि शंकराचार्य जी, संत तुकाराम जी, साईं बाबा, उन सब के बारे में आपके इसी 27 साल के गर्ग साहब ने अपने मुंह से आपत्तिजनक टिप्पणियां की है, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है। आप चेक कर सकते हो नीचे। और फिर उन इंसानों से माफिया भी मांगी है। क्या किया है? माफिया मांगी है। क्यों? क्योंकि इनको यह लगता है कि वो आपसे ज्यादा विद्वान हैं, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो रियलिटी के ज्ञानी आदमी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मुखोटा पहन के ये धीरू भाई घूम रहा है, इसका कार्य ये है, जो पार्टी के विपक्ष में जाएगा उसका तुझे सत्यानाश करना है, उसकी तुझे खिलाफत करनी है। इसको खुली छूट दे रखी है। अब इसके बाद आपको एक बात बताता हूं, ये सपोर्ट किनको करता है, वीडियो देख लेना। आशाराम के बारे में इनके क्या शब्द, क्या विचार हैं। आशाराम बापू, उनको भी मिले नहीं है, पर वीडियो पर ही देखा है। क्या कहेंगे उनके बारे में? भगवान की सब अपनी जगह सब ठीक है। आपको पता है कितने गंभीर आरोप है उनके ऊपर? बिल्कुल आरोप है। तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे? क्या कहेंगे, सब अपनी जगह, सब लोग अपनी जगह ठीक होते हैं। इन्होंने बोला अच्छे इंसान है, बड़े अच्छे इंसान है। प्रेस रिपोर्टर कहती है कि इन पे बलात्कार जैसे संगीन अपराध साबित हो चुके हैं, कोर्ट सजा सुना चुका है, फिर भी आप इनको अच्छा इंसान मानते हो। राम रहीम, जिस पे अपराध साबित हो चुके हैं, बलात्कार के, मर्डर के, ऐसे इंसानों को ये अच्छा इंसान मानता है। साथ में राम रहीम को जमानत दे, वो पैरोल दे देती है बार बार सरकार। आशाराम जिनको जमानत मिल गई, ऊपर से सजा होने के बाद भी, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन और इसके फैक्ट पर बाद में बात करेंगे। अब बलात्कारी को सपोर्ट कौन कर सकता है? बलात्कारी को सपोर्ट करेगा वही विचारधारा रखने वाला इंसान। अब आप कहोगे ये क्या बात बोल दी? अब यही बात मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये एक वीडियो सुनो एक शख्स की। बगेसरा लड़की का सप्लायर है। मध्य प्रदेश से 48,000 लड़की को ये देह व्यापार और इधर उधर बेचा है। अखबार में आई हुई खबर देखो, इसमें लिखा हुआ 48,000 लड़कियां गायब हो चुकी हैं, जिनका कोई अता पता नहीं। इसी बागेश्वर धाम के आसपास की, गांव की, गौहांड की, शहर की लड़कियां। आखिर बाबा जी इन लड़कियों का करता क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये मैं नहीं, हर शिकारा नहीं कर रहा, वहीं का इंसान, वहीं का ये शख्स, वहीं का ये नेताजी कह रहा है, लड़कियां सप्लाई करता है। क्या करता है? लड़कियां सप्लाई। और साथ में आप लोगों को एक बात और भी बता देता हूं, ये एक फोटो है बाबा जी की, एक लड़की का चुंबन लेते हुए की, जो सबसे पहले वीडियो के माध्यम से पता लगा था। इसका सत्संग सुनने के लिए आई थी, इसकी कथा सुनने के लिए आई थी। और फिर 4 दिन बाद उसी कथा, जिसको इन्होंने बुलाया, जो लड़की इनको पसंद आई, 4 दिन बाद उसी के साथ आज से 4 साल पहले बाबा जी की चुंबन अवस्था में फोटो वायरल हो जाती है। अब यह फोटो नकली है या असली है, इसका फैसला आप लोग करोगे, क्योंकि 4 साल पहले एआई नहीं था। एआई अभी आया है 1 साल से, तो आप इस फोटो को एआई नहीं बोल सकते। ये 4 साल पहले 2021 में वायरल हो चुकी है। अब इसके बाद अगली बात जो आती है, बाबा जी पर्चा कैसे बनाते हैं? 2 नंबर पंडाल में एक पीली साड़ी पहने रेलिंग से टिकी हुई महिला बैठी। 2 नंबर पंडाल में एक तो रेलिंग के पास में, जहाँ पर रेलिंग है, बांस की रेलिंग लगी, वहाँ पीली साड़ी पहने जो टिकी हुई बहन जी बैठी है। ये एक ब्लूटूथ ईयरपीस है जो कि साइज में राजमा से भी छोटा होता है। ये डिवाइस एग्जाम्स में चीटिंग के लिए बनाया गया था और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल। ये पाखंडी फर्जी पर्चा बनाकर कैसे मासूम और भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाता है। अगर आप धाम पर जा चुके हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए PTZ 360 डिग्री CCTV कैमराज का यूज किया जाता है। इसका कंट्रोल पैनल धाम में मौजूद कंट्रोल रूम में होता है। कंट्रोल रूम में बैठी उनकी टीम ऐसे लोगों को चुनती है जो भीड़ में से अलग दिख रहे होते हैं। हाँ, सिर पर सफेद तौलिया, काला बैग लिए हुए दाढ़ी वाले,
लेकिन अब मेन क्वेश्चन ये है कि ये इन्फॉर्मेशन धीरेन्द्र शास्त्री तक कैसे पहुंचाई जाती है। तो काम होता है GSM मॉड्यूल और ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से। ये एक ब्लूटूथ ईयरपीस है जो कि साइज में राजमा से भी छोटा होता है। ये डिवाइस एग्जाम्स में चीटिंग के लिए बनाया गया था और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये 2 वे कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, लेकिन इस केस में ये सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का काम करता है। और कभी कभी ये डिजिटल स्क्रीन का भी यूज कर लेते हैं, जिसका कंट्रोल एजेंट के हाथ में होता है। जब भी धीरेन्द्र शास्त्री को एजेंट से कांटेक्ट करना होता है तो वो कुछ कोड वर्ड का यूज करते हैं। राम, साधु जी, राम, गुरु जी सीताराम। 2 नंबर पंडाल में एक पीली साड़ी पहने रेलिंग से टिकी हुई महिला। बड़े पर्चे बनाते हैं, दुनिया के पर्चे बनाते हैं, पर्चों पर ही हर चीज बता देते हैं। एक तो बाबा जी की पूरी टीम ऑपरेट करती है, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। एक छोटी ही लीड बनाई थी, जो पेपर होते हैं, टेस्ट होते हैं, उनमें चीटिंग करने के लिए वो लीड कान के अंदर डल जाती थी, जिससे वो लीड दिखाई नहीं देती है। बाबा जी उसको लीड को कान में डाल के ब्लूटूथ ऑन रखते हैं। जब उनकी टीम ऑपरेट करती है, वो ऊपर से इशारा देती है। जो बाएं पंडाल में 2 नंबर पे बैठी हुई पीले सूट वाली औरत है, कृपया करके वो आगे आ जाए। उस चीज को बाबा जी फॉलो करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से पूरा हकीकत, पूरा सच आप लोग देख सकते हो। अब इससे अगली बात आती है, बाबा जी ने एक यूपी की औरत थी जिसका रात के 10 बजे पर्चा बनाया, जो दीक्षा लेने के लिए गई थी। रात को 10 बजे पर्चा बनाया, बड़ी बड़ी बातें की, ये कर देना, वो कर देना, आपके घर में लक्ष्मी होगी, फलाना होगा, धकड़ा होगा। उसी आश्रम की दीवार गिर जाती है रात के 4 बजे, उसी रात को, और उस यूपी वाली महिला की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। बाबा को जब अपने ही आश्रम के अंदर 6 घंटे पहले वो मौत दिखाई नहीं दी, वो आपका हमारा भविष्य कैसे देख सकता है, कैसे बता सकता है? सोचने का विषय, सोचने की बात है। इसके बाद अगली बातें करते हैं। जब देखो बाबा जी हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं। कहां गए भाई वे हिंदुत्व वाले, बजरंग दल वाले? सभी दलों से पूछना चाहता हूं, वीडियो में सुनो क्या कह रहे हैं बाबा जी। राम जी के 5 बाप थे। 5 कितने? राम जी के 5 पिताजी हैं। विचित्र बात है, स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, पर सत्य बात है। बाबा जी कह रहे हैं जो राम थे, श्री राम जी, उनके 5 पिता थे। क्या ये मजाक नहीं है, हैं? रावण से डायरेक्ट ये बात करते हैं। एक बार हमारी रावण से बात हुई, फोन कॉल पर। अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था, हुई तो हुई। एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी, माय डियर कैसे हो? उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी, हम कहा भैया कैसे हो? हमने बुंदेली में बात करी, रावण ने भी हमसे बुंदेली में बात की। हम तो ठीक है भैया। हद तो जा हो गई कि साउंड में फटर फटर हो गो। हमने कहा भाई साहब दसई मौ से बोल रहे का? क्या ये मजाक नहीं है? हनुमान डायरेक्ट इनकी सुनते हैं। क्या ये हमारे धर्म का मजाक नहीं है? असल में तो ये मजाक उड़ना शुरू हुआ 2014 से, जब से भारतीय जनता पार्टी जो आई है। लोगों को जो धर्म की अफीम इन लोगों ने इतनी चटा दी। जिस वक्त राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस वक्त पोस्टर लगे थे जगह जगह। मोदी जी एक 3 साल के बच्चे को उंगली पकड़ के चला के लाते हैं, यानी कि राम को छोटा राम बना रखा था, मोदी उससे बड़ा बना रखा था। हम जिस दिन से पैदा हुए हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग गाड़ में से निकलते, उन्होंने सिखाया बेटा राम राम करके लिखड़ा कर। इमारत राम राम करके लिखना सिखा रखा है, तो इसका मतलब राम तो पहले से ही, ये जो राम शब्द उसका पहले से ही प्रयोग किया जा रहा है, उसका उच्चारण हो रहा है। तो 2014 में मोदी उंगली पकड़ के राम को लेके आता है। क्या मोदी राम से भी बड़ा हो गया? क्या मोदी राम को लेके आया है? उससे पहले कुछ था ही नहीं। इसी के दरमियान उसी मंदिर के अंदर, राम मंदिर के अंदर, एक 23-24 साल का लड़का पांडे नाम का बैठाया गया, जो वहां का बड़ा वो बनाया है, पंडित बनाया, अधिकारी बनाया है, या उसको संभालने वाला बनाया है।
उसकी दुनिया भर की लड़कियों के साथ छाया चित्र गंदी गंदी वायरल हैं। क्या इस देश के अंदर विद्वान, पंडित, ज्ञानी इंसान और सबके बीच में से एकलौता वो इंसान छाटा गया, वहां जाके ज्ञान की समाप्ति होगी क्या उससे आगे? क्योंकि सरकार हर जगह खाने की जगह, कमाने की जगह, रोजगार को देखते हुए उस इंसान को बैठाती है जो सरकार का बेनिफिट करे, सरकार को फायदा पहुंचाए। अब मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से भी एक बात पूछना चाहता हूं। शास्त्री जी, आप खुद बताते हो मेरी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, कैसे भी गिर पढ़ के मैंने 12वीं कर ली, उसके बाद बीए कर ली, बैचलर ऑफ आर्ट। तो इसका मेरे हिसाब से तो बीए तो, अगर हम अपने हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, बच्चा बच्चा करे घूम रहा है, बच्चा बच्चा हर इंसान कर लेता है, घर पे बैठ के भी कर लेता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब आपने जो ये पूजा पढ़ते हो, जो पर्चा बनाते हो, ये शिक्षा कहां से ली? आप काशी से पढ़ के आए, आपने कोई धर्म पढ़ा, आपने कोई ग्रंथ पढ़ा, आपने ग्रंथ पढ़ा, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, क्या पढ़ा है आपने? पहले आप स्वयं का ज्ञान तो बताओ, आपका ज्ञान क्या कह रहा है? मेरे हिसाब से तो आपने दो चीजें पढ़ी है, हिंदू मुसलमान कैसे हो, लोगों को बहलाया फुसलाया कैसे जाए। अब दुख की बात, जिस इंसान का मतलब एक सोच शक्ति, समझ शक्ति शून्य हो, वो इंसान ये कहता है हम हिंदुस्तान के नहीं, पूरे विश्व के सबसे महंगे बाबा हैं। 1 करोड़, करोड़ बोलना नहीं आता, 1 करोड़ से भी हम बहुत कॉस्टली गुरु हैं। हाँ, भारत के सबसे महंगे गुरु हम ही हैं वर्तमान में। एक सीआर तो चाहिए ही चाहिए कथा के लिए। 1 करोड़ रुपया लेते हैं कथा करवाने के, और तुम अंधभक्त हो। अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? कौन खरीदता है? आप ही तो खरीद रहे हैं। हम अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक कर दें? हॉल में खूब भीड़ आ गई है भक्तों के, पागलों की यहाँ खूब फौज खड़ी हो गई है, पागल ही पागल जुड़ रहे हैं यहाँ रिकॉर्ड। तुम पागल हो, क्यों करवाते हो हमारे से, क्यों सुनते हो? सोचने की बात यह है, जिसको आप धर्म प्रचारक, धर्म गुरु, हिंदू का रक्षक, हिंदू का रखवाला समझते हो, वो इंसान अगर आपको हिंदू का प्रचार करने के लिए हरियाणा की किसी कोने में या हिंदुस्तान के किसी कोने में बुलाना, तो पहले 1 करोड़ रुपया तो बाबा जी की फीस देनी है। उसके बाद कम से कम 10 उनके भक्तों के लिए और उसकी टीम के लिए वैनिटी वैन होनी चाहिए। उसके बाद जिस भी क्षेत्र में जागा, जिस भी एरिया में जागा, जो पंडाल हो, कम से कम 40 से 50 लाख रुपए का वाटर प्रूफ टेंट चाहिए, बड़े वाला पंडाल। उसके बाद कम से भी कम 20,000 आदमियों की खाने पीने की व्यवस्था हो। बाबा जी के जो 200 पर्सनल आदमी आएंगे, 200-300 पर्सनल आदमियों की 200-300 पर्सनल सिक्योरिटी का खाना पीना A1 क्लास का होना चाहिए। उसके बाद बाबा जी तुम्हारे मुंह पे बैठकर तुम्हारे को पागल, बेवकूफ, भक्तों, इस लैंग्वेज में तुम्हारे को भड़का के, बहला के, फुसला के बाबा जी अपनी पैसों की गांठ बांध के चले जाएंगे। प्रोग्राम करवाने वाला हिसाब लगाता है तो पता लगता है प्रोग्राम तो 3 करोड़ रुपए में हुआ। यानी कि बाबा जी प्रचार करने के लिए आपकी जेब से 3 करोड़ रुपए लगा के तब आपका प्रचार करते हैं। हिंदुत्व का कोई फ्री में नहीं करते, कोई एहसान नहीं करते। अब ये जितनी यात्रा निकालते हैं, इसकी दुकानदारी उतनी बड़ी होती जाती है। उतनी बड़ी दुकानदारी होगी, उतने बड़े इसके रेट होंगे। अच्छा, अब आते हैं इससे अगली बात पे। आप बात करते हो हिंदू मुस्लिमों की। सबसे पहले तो एक बात समझ में नहीं आई, कहते हो ये टोपी वाले, ये मुल्ले, ये कटमुल्ले, इन शब्दों का कौन सा बाबा प्रयोग करता है, कौन सा बाबा उच्चारण करता है? धार्मिक गुरु मेरे को तो लगता नहीं कोई करता होगा, ना कोई हिंदू करेगा ना कोई मुसलमान करेगा। अगर कोई बाबा करता तो बाबा कहने के लायक ही नहीं है, जो समाज को भटकाने का, बहलाने फुसलाने का काम करे। बात यह आती है, इनका कहना है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अब इस वीडियो को गौर से सुनना। बाबा जी गए हैं दुबई, और दुबई जिसकी गाड़ी में बैठे हैं वो एक मुसलमान की गाड़ी है।
और वहां भर भर के जो प्योर मुस्लिमों का देश है, उस देश की, उस दुबई की कितनी प्रशंसा कर रहे, सुनो अब। श्री सीताराम। हम जो है आज दुबई आ गए हैं। बहुत अद्भुत जगह है। हमारी बहन जी पूनम बहन, हमारे प्रिय बड़े ही डॉक्टर अबू अब्दुल्ला साहब और पवन अयूबालिया जी, हम सब लोग मिलकर अब जो है एयरपोर्ट से वापस जा रहे हैं। एयरपोर्ट से घर की तरफ जा रहे हैं जहाँ निवास है। अद्भुत जगह है। प्राकृतिक सुंदरता में कंस्ट्रक्शन की जो सुंदरता है वो अद्भुत है। यहाँ के लोग भी बहुत विनम्र हैं और अद्भुत सुरक्षित जगह है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सुरक्षित कंट्री है दुबई। यहाँ के लोगों की एक और सबसे बड़ी अद्भुत बात है कि सभी कल्चर का, सभी मजहब का स्वाभाविक रूप से सम्मान है। ये बड़ी अद्भुत बात है। वो भी। और अब बाबा जी की दूसरी बात सुनो कि इन मुल्लान को, टोपी वालों को हमारे से कुछ ज्यादा ही दिक्कत है। अरे बाबा जी, पहले तो आप फैसला ये कर लो। आप स्वयं ये कहते हो मेरे 500-600 मुसलमान दोस्त हैं जो हमारे घर के इधर उधर रहते हैं। हमारी बहन की जो शादी करवाई उसमें जो सहयोग करा वो भी मुसलमानों ने किया। आप स्वयं कहते हो ये बातें। मैंने तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर सहयोग आपने भी, करवाई। हाँ, आज भी हमारा मित्र अभी 5 दिन पहले ही मिला, चाय भी पी, और हमारा लगभग 500-600 मुसलमान परिवार है जो आत्मा से जुड़े। और फिर आप उन्हीं लोगों को गालियां देके अपनी राजनीति चमकाते हो। इसका मतलब तो ये हुआ जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना। आप ही नहीं आज तक ये सोच पाए हो मुसलमान गंदे हैं या अच्छे हैं, हिंदू मुसलमान एक होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। समय समय पर स्वयं बयान बदलते रहते हो आप। अब आती है बात हिंदू जोड़ो यात्रा की। यात्रा का रीजन क्या था? दिल्ली से यात्रा शुरू हुई, मथुरा खत्म होगी। पहली यात्रा नहीं है, बार बार यात्रा काटते रही है। 2024 के अंदर भी, चुनाव से 1 साल पहले बिहार के अंदर भी यात्रा निकाली थी इसी बागेश्वर बाबा ने। और जो यात्रा निकाली थी, हर मंच पे, हर स्टेज पे बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी का नेता आता था और वे आकर उनको संपूर्ण प्रचार करने का मौका देता था। उसका रिजल्ट, उसका नतीजा बिहार के अंदर मिल चुका है। बिहार में सरकार बन गई। अब सरकार कैसे बनती है, बहुत सारी चीजें हैं जो गौर से समझनी पड़ेगी फैक्ट के साथ। अब सरकार कैसे बनती है बिहार के अंदर? सरकार बनने का सबसे मेन जो रीजन है, वहां वोट 7,42,00,000 और चुनाव आयोग की जो रिपोर्ट उसके अनुसार वोट पोल हुई है 67% मतदान हुआ है। और वोट पड़ी कितनी है? 7,45,00,000। यानी कि जो वोट होती हैं उससे भी 3 लाख ज्यादा वोटें कैसे पड़ सकती हैं? 100 में से 100% आज तक वोट नहीं पड़ ली, तो 100 में से 101% वोट कहां से आ गई? क्या ये सोचने की बात नहीं है? इससे बड़ा मजाक हिंदुस्तान के अंदर, राजनीति के अंदर क्या हो सकता है? अब उस बिहार चुनाव पर कोई उंगली ना उठाए, इन्होंने हर चीज को पहले ही सेट कर रखा था। तो इसीलिए इन्होंने पहले करवाया दिल्ली के अंदर एक विस्फोट। हर टीवी चैनल पे खबर चल गई, मुसलमानों के नाम गाड़ी थी, मुस्लिमों ने हमला कर दिया, मुस्लिम आतंकवादी होते हैं, 3 मुस्लिम पकड़े गए। साथ में फरीदाबाद के अंदर मुसलमानों के पास 350 किलो RDX मिला। ये खबर सब जगह वायरल। हिंदू मुसलमान लोग सोशल मीडिया पर एकदम एक्टिव हो गए। आप अपना रूप संभाल लिया, ऐसी तैसी कराया बिहार चुनाव, इस मुद्दे को उठाओ, हिंदू मुस्लिम कराओ। अब क्या होता है, उस बात की जब पोल खुलती है, NIA जो जांच कर रही है, जांच के माध्यम से पता लगता है जो 3 मुसलमान पकड़े थे वे निर्दोष थे, वे छोड़ दिए। जो गाड़ी थी वह भी देवेंद्र के नाम निकली, किसी मुसलमान के नाम नहीं। फिर एक शर्मा नाम की लड़की को भी उठाया, उसको भी छोड़ दिया। यानी कि हिंदुओं से भी पूछताछ हुई, मुसलमानों से भी पूछताछ हुई। उसके बाद बात आती है फरीदाबाद 350 किलो RDX बता रहे थे। वहां के जो CP साहब हैं वो स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मीडिया गलत अफवाह ना फैलाएं, ये कोई RDX नहीं है, ये ब्याह शादियों में भटकाने वाला पोटास है। अब CP साहब का तो जमीर जाएगा, उन्होंने तो जो बात कहनी थी सच बोल दी। अब बीजेपी इस चीज को कवर कैसे करती?
यहां से सारे सामान को उठा के जम्मू कश्मीर एक थाने में रखवा दिया। वहां थाने में रखवा के उस चीज पे कोई कार्रवाई ना हो जाए वहां विस्फोट करवा दिया, जिसमें 7 से 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। होए जाओ बलि का बकरा बनाना सरकार का काम होता है। यानी कि उस विस्फोट के साथ सारे सबूत खत्म, तबाह। अब जैसे ही वो मामला खत्म होता है बम विस्फोट वाला, लोग दोबारा से हिंदू मुस्लिम में फंसाने, क्योंकि दोबारा से बिहार चुनाव पे ना पहुंच जाए, इसीलिए बागेश्वर बाबा की एंट्री पहले से ही तय कर रखी थी। आपने यात्रा यहां से शुरू करके यहां निकालनी है। बाबा जी की यात्रा पे सबका ध्यान, बीजेपी ने संपूर्ण उसको समर्थन दे दिया, क्योंकि आदमी तो बीजेपी का, मुखोटा तो बीजेपी का ही है। अब बाबा जी चल रहे, बाबा जी से अलग किसी मीडिया, टीवी, पत्रकार के अंदर कोई दिखाने का बचा ही नहीं। अब बाबा जी यात्रा क्यों निकाल रहे हैं उसका भी रीजन है। बाबा जी ने दिल्ली से मथुरा तक यात्रा निकाल ली है, हिंदू जोड़ो यात्रा। क्या हिंदू दिल्ली और मथुरा जो यहीं तक है? और कुछ तो ऐसे अनाप शनाप है जिन्होंने नीचे अगर आप देखोगे भगत सिंह का रूप दे दिया इनको। एक 5 रुपए का थर्मामीटर मुंह में डालने से भगत सिंह हो जाता है कोई। 5 किलोमीटर पैदल चलने से जिसकी चलने की हिम्मत नहीं रहती उसको भगत सिंह बोल दिया आप लोगों ने। किसी की भी तुलना भगत सिंह से कर दोगे आप। अब यात्रा जब निकालता है तो यात्रा के अंदर शामिल कौन होते हैं? शिल्पा शेट्टी, शिखर धवन, सुरेश रैना, बड़े बड़े मतलब एक्टर। अब इनका कारण क्या है, लॉजिक क्या है? शिल्पा शेट्टी वही हीरोइन है जिसपे 60 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी का मामला चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। शिल्पा शेट्टी वही महिला है जिसका पति राज कुंद्रा पोरन मूवी BF ब्लू फिल्म बनाता है, उससे कमाई करता है, तुम्हारे बच्चों को गंदगी दिखा के बिगाड़ता है। वे आदमी हिंदुत्व को बचाएंगे? अजीब बात है। लेकिन बीजेपी में आने के बाद एक बात तो है, सारे पाप सब कुछ धुल जाते हैं, सब कुछ तुरंत साफ ऑन द स्पॉट फैसला कर देते हैं। शिखर धवन, अब शिखर धवन को बैटिंग ऐप होती है जिसका वो प्रचार या प्रमोशन करता होगा, जिसपे सट्टा लगाया जाता है, उसमें शिखर धवन के पास ईडी का नोटिस आ रहा है, साथ में सुरेश रैना के पास नोटिस आ रहा है। अब इन सब के पास एक ही इंसान है हिंदुस्तान में जिसको व्हाइट मनी ब्लैक करनी है, जिसको अपने मुकदमे खत्म करने हैं, जिसको 1 नंबर का बनना है, जिसको बीजेपी से टिकट लेनी है। वो जो हमारे ये जपनाम बाबा जी हैं बागेश्वर धाम वाले, इनके पास चले जाओ, तुरंत सब कुछ साफ। क्योंकि बाबा जी के बारे में स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि बाबा जी तो मेरा छोटा भाई है। आप उसको भगवान मान रहे हो, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं मेरा छोटा भाई है। अब ये इसलिए उस यात्रा में शामिल हुए हैं, जब उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 में आओगा, 1.5 साल रह गया। मूर्खों, ये बीजेपी है, उसकी तैयारी कर रही है, उसकी तैयारी में ये यात्रा निकाली जा रही। जहां मथुरा खत्म करी ये यात्रा, जहां कृष्ण की जन्मभूमि बोला जाता है, वहां भी एक मस्जिद है। अब जल्दी ही आप ये खबर देखने को मिलेगी कि उस मस्जिद को तोड़ेंगे, उस मस्जिद को हटाएंगे, मुल्लों को काट देंगे, मुल्लों को तोड़ देंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और ये जो अंधी बहरी बेड़े हैं, ये चिल्ला चिल्ला के जय श्री राम, जय श्री राम, ये बातें कर करके दोबारा फिर से सरकार का माहौल बना देगी। ना शिक्षा की बात होगी, ना स्वास्थ्य की, ना रोजगार की, ना खेती की, ना किसानी की, ना पढ़ाई की, ना लिखाई की। जरूरत ही नहीं है इस देश को। इस देश को जरूरत है मूर्खों की, पागलों की। वो काम बीजेपी उनको अच्छे से हैंडल करना जानती है। सबसे बड़ी चीज, जब कुंभ संगम जो होया, उसमें बाबा जी ने एक बात कही थी, जो कुंभ में डुबकी नहीं लगाएगा वो देशद्रोही होगा। बाबा जी, या जो शिल्पा शेट्टी, इसने भी डुबकी नहीं लगाई थी, शिखर धवन, सुरेश रैना ने भी डुबकी नहीं लगाई थी। तो इसका मतलब ये भी देशद्रोही है। और ये देशद्रोही हैं तो आपके साथ क्यों घूम रहे हैं? या अब इनके सारे पाप संकट कट गए? यही आदमी जो बड़े बड़े चेहरे अब घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश जब चुनाव होगा, यही आपको सांसद और विधायक नजर आएंगे। इन्हीं को टिकट मिलेगी, लोग इनको देखने के चक्कर में इनको वोट देंगे और वोट लेकर
अगले 5 साल तक तुम्हारे को जीवन में कहीं भी दिखाई नहीं देंगे, कहीं भी। इसीलिए हमारे देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। मेहनत करने वाले संघर्षशील, जमीन पर जो जमीन की हकीकत जानते, जो मुद्दों को जानते हैं, वो तो संसद विधानसभा तक पहुंचते ही नहीं, यहीं रह जाते हैं। अब बाबा जी, सबसे बड़ी चीज जो आप लोगों को बता देता हूं, वहां एक भगदड़ हुई थी संगम में, मैं भी वहीं था। जो मेरे को कहते तो मुसलमान है, मुल्ला है, फलाना है, धकड़ा है, मुझे दुख ये आता मेरे हिंदुत्व का मजाक बनाया जाता है। मुझे दुख ये आता हमारे हिंदुत्व को बेचा जा रहा है, बिजनेस बनाया जा रहा है। ये देख लो, ये किसी न किसी मंदिर के हैं, कहीं ना कहीं किसी जगह के हैं। हर चीज को मानता हूं, हर चीज का सम्मान करता हूं, मंदिर का भी, मस्जिद का भी, गुरुद्वारे का भी, लेकिन उनका क्या सम्मान करें? यही तुम्हारा ये पाखंडी बाबा जिन्होंने एक स्पीच दी थी, जिस वक्त भगदड़ हुई, भगदड़ के टाइम पे ये कहा था कि उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, जो उड़े मर गए। बाबा जी, आपने भी मोक्ष की प्राप्ति की क्यों ना कही उड़े जाकर? इससे अच्छा क्या मौका हो सकता है? और उस भगदड़ में 11 घंटे तक तो ये भी मानने को तैयार नहीं थे यूपी के सीएम योगीनाथ जी कोई मौत हुई है। और मैं मौके पे था, नीचे वीडियो देख सकते हो। उसी भगदड़ के बीच में उसी टाइम लगभग 70-80 एम्बुलेंस आई थी, और मैंने वीडियो के माध्यम से उसी टाइम बताया था 90 लोग कम से कम मारे गए हैं, लेकिन मीडिया नहीं दिखाएगी। उनका आंकड़ा बाद में 100+ चला गया था, 100 से भी ज्यादा आदमी मारे गए थे उस भगदड़ में। मेरा इतना ही कहना है, अगर अब भी तुम लोग पाखंडवाद को नहीं समझोगे, आप लोगों के गांव के अंदर मंदिर हैं, उनको पूजो, खेड़े हैं, उनको पूजो, तुम्हारे पितर हैं, उनको पूजो, तुम्हारे माता पिता दादा दादी हैं, उनको पूजो। उनसे बड़ा भगवान इस धरती पे कोई भी नहीं है। तुम किन किन को भगवान बना रहे हो? ऐसे ऐसे पाखंडियों को, ढोंगियों को, जिनके पास ना शिक्षा है, ना कोई नॉलेज है, ना कोई गतिविधि है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। और कुछ मूर्ख आदमी जो कह रहे हैं मैं कांग्रेसी हूं, मेरे को बोलते हैं मैं मुस्लिम हूं, मैं राजनीति के लिए सब कुछ कर रहा हूं। आप लोग अपना डाउट क्लियर कर लेना। ना तो मैंने कोई पार्टी ज्वाइन कर रखी है, ना ही संपूर्ण कांग्रेस के अंदर किसी भी नेता मंत्री के साथ मेरा फोटो नहीं मिलेगा। सिर्फ 1-2 फोटो मिल सकता है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने मेरे को बुलाया था, वो फोटो 1-2 प्रोग्राम में दीपेंद्र हुड्डा स्टेज पे मिल गया था, हो सकता है स्टेज पर कट्ठा का फोटो। उससे अलग किसी भी नेता के साथ मेरा कोई फोटो नहीं पाऊंगा। किसी भी नेता के साथ पानी मारने का काम अपने खून में नहीं है। और जो धमकियां देते हैं उनको एक बात कहता हूं, दबन दबान का काम भाई हमारी कौम में नहीं है। जब हमारी कौम में नहीं है तो हमारे भीतर क्यों कर हो जाएगा? वतन परस्त इंसान है हम, वतन परस्त। तुम्हारे की तरह गुलामी की जंजीरें नहीं पैर रखी। मुझे भी पता है जय श्री राम के नारे लगाने से मेरे फॉलोवर लाखों में करोड़ों में हो जाएंगे। नहीं चाहते भाई। झूठा प्रचार करने से मेरे फॉलोवर करोड़ों में हो जाएंगे, नहीं चाहते। तुम्हारी पार्टी का झंडा उठाने से भारतीय जनता पार्टी का चंद मिनटों में मेरे काम हो जाएंगे, नहीं चाहती ऐसी पार्टी ऐसे काम। भूखे मर लेंगे, भूखे का कमा लेंगे। जो हकीकत है, जो सच्चाई है वह कहांगे। बीजेपी आज जाती, काल चली जाओ, कांग्रेस आओगी, सवाल जवाब उससे भी करेंगे। और दुश्मनों को एक बात कहना चाहता हूं, खैर मनाओ। विधानसभा लोकसभा में मैं गया नहीं। एक इतनी ही ताकत मिल जाती ना विधानसभा लोकसभा में जाने की, रोड़ा पर नचा देता है ऐसे ऐसे पाखंडिया ने। जीवन बड़ा लंबा है, एक बारी झटका दिखाऊंगे, ऐसी बात नहीं है। और जो ये मूर्ख इंसान घर में बैठ कर कुछ भोंकते हैं, संभल जा, देख लेंगे, फलाना कर लेंगे, बात सुनो रे ओए कीड़े मकोड़ो। अपनी जिंदगी के हर एक दिन को आखिरी दिन समझ के जीता हूं। काल मरता, आज मर जा, कोई गम नहीं। फकर महसूस करूंगा मैं और मेरे घर के, जब तक जिया शांत जिया, गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाई।
ये संदेश था। अब भी अगर अंधभक्तों की आंख नहीं खुलेगी तो इस जिंदगी में कदे नहीं खुल सकती। और सभी साथियों को इतना कहना चाहूंगा, इस वीडियो को संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर शेयर कर देना। जितने भैया के यूट्यूब चैनल हो, फेसबुक हो, कोई कहीं भी चलाओ ना, तो मैं किसी के पास स्ट्राइक भेजा रू ना हम किसी के पास ये कहा अगर हमारी वीडियो क्यों डाली। और जितने विरोधी हैं उनसे विनती है, ये विरोध ऐसे ही करता रहना और डबल करो। मेरे को हिम्मत मिलती है फिर देखना मैं तुम्हारे को कैसे नचाता हूं और ज्यादा। सभी को राम राम।